बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक पोलर कर्व दी हुई है और आपने इस पोलर कर्व के लिए एसिम्पटोट मालूम करना है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बार बार आपको बता चुका कि सबसे पहले आपने यहाँ पे इसे रैशनल फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपने आर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो आर स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर रूट आ गया ये, और ये आ गया जी कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा की पावर 1/2, या इसे आप इस तरह स्क्वायर रूट में क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे अगला काम ये हमने करना होता है कि स्टेप नंबर 1 आप जानते हैं कि कुछ स्टेप्स की मदद से आपको एसिम्पटोट की इक्वेशन मालूम करना सिखाई है। स्टेप नंबर 1 में हम ये करते हैं कि हमने थीटा की लिमिट मालूम करनी है। कैसे? हम आर को इन्फिनिटी पुट कर देते हैं या आर को इन्फिनिटी अप्रोच करवा देते हैं। पुट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो आप यहाँ पर आर को इन्फिनिटी पुट कर लें, इधर इन्फिनिटी पुट कर लें, जहाँ मर्जी पुट कर लें। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये आ जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा। अब ये जो चीज़ है ये आपके पास है पी ओवर क्यू फॉर्म। पी ओवर क्यू फॉर्म इन्फिनिटी के बराबर हो तो मुझे बताएं कि कोई फ्रैक्शन इन्फिनिटी के बराबर हो तो वो कब पॉसिबल है? जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आए। आप जानते हैं जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा और ऊपर वाली चीज़ नॉन ज़ीरो हो तो फिर आपके पास में इन्फिनिटी बनेगा। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा जो है वो ज़ीरो के बराबर है। यहाँ से आप साइन दोनों तरफ इन्वर्स ले लेंगे, ये आ जाएगा साइन इन्वर्स ज़ीरो। अब साइन ज़ीरो किस एंगल पर होता है ये आप जानते हैं। साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो के ऊपर, पाई के ऊपर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, अप टू सोन ये चलता जाएगा। यानी कि पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पर सब पर क्या है, साइन जो है वो ज़ीरो है। इसमें नेगेटिव एंगल भी आएंगे, पॉजिटिव एंगल भी आएंगे, आप दोनों वो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल पॉजिटिव एंगल लिख रहा हूँ, नेगेटिव भी ले सकते हैं आप। और इसे सिंपल फॉर्म अगर आप ऐसे लिख लें, समराइज़ करके इकट्ठा करके, कि थीटा इस तरह बराबर है के पाई के, और के क्या है, एक इंटीजर है। चलें, वो जो नेगेटिव वाला है वो इसमें कवर हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख लें, इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट ये लिखते हैं थीटा बराबर है के पाई के, या यहाँ पर प्लस माइनस लगा लें, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। अच्छा, स्टेप नंबर 2, ये जो थीटा की वैल्यू निकल आई हैं इसको अगली बात है हम कहते हैं अल्फ़ा, सेज दिस वैल्यूज आर अल्फ़ा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हमने मालूम करना होता है पी। नेक्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ पी वेयर पी क्या है, पी आपके पास होता है जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, ये हमारे पास होता है जी पी आर। अब इसमें ये कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले मैं डी थीटा बाई डी आर कैलकुलेट करूँगा, और डी थीटा बाई डी आर कैलकुलेट करने के लिए मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ दोनों तरफ थीटा के विद रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो हेयर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इधर आपके पास आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर उसमें आ जाएगा बाहर, यहाँ पर देखें ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इनका डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी ये डेरिवेटिव आ जाएगा दोनों तरफ लेकर इस तरह कुछ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा, ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे? आप जानते हैं कि अच्छा इधर तो पहले डेरिवेटिव आएगा आपके पास इस तरह, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी थीटा। इधर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है, ये तो वैसे ही रहेगा। इसके ऊपर आप लगाएंगे वो क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल कैसे लगाते हैं आप जानते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये आएगा कुछ इस तरीके से, नीचे आ जाएगा स्क्वायर,
साइन स्केयर थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ ऊपर, यानी साइन थीटा एज इट इज़ ऊपर, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2 थीटा और एंगल का डेरिवेटिव 2, तो ये आएगा -2 साइन 2 थीटा माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ कोस 2 थीटा एज इट इज़, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, अब यहाँ से अच्छा जी, ये बेटा आ जाएगा, क्या होगा 2r dr/d थीटा ए स्केयर, ये आएगा -2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, और नीचे आपके पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा। साइन स्केयर थीटा। अब आप यहाँ पर ये 2r मल्टीप्लाई और ऐसे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो आगे सिचुएशन आपके पास आ जाएगी कुछ इस तरह। लें जी, लास्ट स्टेप में यहाँ पर बेटा ये है आपके पास 2r, तो मैंने 2r से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो अब ये आपके पास स्टेप कुछ इस तरीके से सारा आ गया है। अब आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे फार्मूला बनाने के लिए, ये डी थीटा बाई डी आर आ जाएगा आपके पास इस तरह, -2r/a का स्केयर इनटू ये साइन स्केयर थीटा आ जाएगा ओवर आ जाएगा जी आपके पास 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। अब पी का फार्मूला बनाने के लिए हमें पी के फार्मूले में आप देखें, ये हमारे पास पी का फार्मूला है। इस पी के फार्मूले में इसको कैसे मल्टीप्लाई करवाना है आपने, आर स्क्वायर से, दोनों तरफ आर स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा जिस तरीके से आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास इस तरह, -2 इधर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -2r³ ओवर ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये r³ है और r³ की वैल्यू तो हमारे पास में गिवन नहीं है, लेकिन r की वैल्यू गिवन है, r मतलब ये हमने निकाला था शुरू में, ये देखें ये r की वैल्यू, यहाँ पर r की वैल्यू आप पुट कर दें, दोनों तरफ मतलब आप क्यूब ले लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। r की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, -2/a का स्क्वायर इंटू r की जगह मैं पुट करने लगा हूँ उसकी वैल्यू को, और वो है a इंटू कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा का अंडर रूट लिखा हुआ है 1/2। अब होल पावर कितनी है, 3 है, तो ये पावर होल बाई 3, इस तरह होल पावर लिख दी 3 मैंने। ठीक होगी बात ये, इनटू ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो है वो रह गई है, ये a की पावर 3/2 बन जाएगी, ये आ जाएगा -2a की पावर 3/2 ओवर a का स्क्वायर। यहाँ पर इसी तरह ही आएगा, ऊपर आएगा cos की पावर 3/2 एंगल 2 थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन की पावर 3/2 और एंगल थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात ये। अब आप जनाब यहाँ पर कैंसिलेशन करें, ये 3/2 का मतलब होता है, याद रखिएगा 1.5, और ये है स्क्वायर 2 में से 1.5 माइनस किया तो कितना रह गया, हाफ, यानी ये आ जाएगा 2/a का अंडर रूट इंटू ये ऊपर आएगा कोस की पावर 3/2 इंटू 2 थीटा, ये पावर 2 है, ये फिर 3/2 है, 3/2 का मतलब बता चुका हूँ, 1.5 है, ये पावर 2 है, ये बड़ी है, 2 में से 1.5 माइनस किया तो बाकी कितनी पावर रहेगी, हाफ पावर रह गई, यानी साइन की पावर 1/2 इंटू थीटा ओवर ये सारा डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, यानी 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस
cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। ले जी, अब बस जस्ट आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है, टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा किसके बराबर है, के पाई आपने निकाला था ना, ये रहा हमारा अल्फ़ा, ये रहा थीटा इक्वल टू के पाई, और के पाई अल्फ़ा ये है। इसमें पुट करते हैं। अब आपने यहाँ पर जो चीज़ ख्याल रखनी है वो ये है कि लिमिट जो आपने अप्लाई करनी है वो देखें, लिमिट थीटा अप्रोच टू अल्फ़ा आर स्केयर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू -2 बाई स्केयर रूट ए इंटू। देखें जी, जब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना, ये आपके पास ये बनेगा कोस की पावर 3/2 2k पाई। मैं एक रफ वर्क पर करके दिखाता हूँ आपको, या चलें यहाँ पर ही कर लेते हैं। ये आएगा जी इस तरह, कोस की पावर 3/2 2 थीटा की जगह आपने पुट कर दिया 2k पाई बन गया, इंटू साइन की पावर 1/2 थीटा की जगह आपने पुट कर दिया, ये बन गया k पाई, ओवर, असल में मैं नीचे पुट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि इसका आंसर बनना है अभी 0 बस। तो ये आएगा यहाँ पर भी 2 साइन थीटा की जगह आ गया k पाई साइन 2k पाई प्लस कॉस 2k पाई कॉस k पाई। अब यहाँ पर देखें, ये याद रखनी चीज़ आपने, वो याद रखने वाली चीज़ ये है, साइन के एंगल में कभी भी के पाई आए, मतलब पाई के मल्टीपल्स, उसका आंसर हमेशा 0 होता है। इसका मतलब ये सारी टर्म 0 है। ये यहाँ पर भी साइन के एंगल में पाई के मल्टीपल, ये भी 0 है, ये भी सारा 0 है। कोस के एंगल में जब पाई के इवन मल्टीपल होते हैं तो आंसर आता है 1, ठीक है। तो ये 2k पाई है, इसका आंसर आएगा +1, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर आएगा आंसर क्या, -1, ठीक है। कोस k पाई का आंसर होता है -1 भी होता है, +1 भी होता है, इवन मल्टीपल पर हमेशा 1 होता है। खैर, नीचे आपके पास सारा बनेगा, ये यहाँ पर ये सारा आएगा -1 +-1 आएगा, ये सारा 0 है, ऊपर सारी चीज़ 0 है, तो 0 ओवर समथिंग, ये सारा आपके पास 0 ओवर नॉन ज़ीरो नंबर, तो ये सारा आंसर किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बिकम 0। जब ये 0 होगा तो ये सारा ये 0 आ जाएगा, पी की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। साइन के एंगल में जब भी कभी के पाई आ जाए, पाई के मल्टीपल्स आ जाएँ, चाहे 2k पाई है या k पाई है, पाई के मल्टीपल्स हों तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। ये सारी चीज़ 0 हो गई, ये भी सारा 0 हो गया, इधर आंसर +-1 बनेगा, लेकिन 0 ओवर +-1 आंसर 0 आ जाएगा सारा, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। ये p की वैल्यू आ गई। दिस इम्प्लाइज p इज़ इक्वल टू 0। p 0 आ गया, लास्ट स्टेप नंबर 3, और वो होता है हमारे पास, हैंस इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट इज इक्वेशन ऑफ पोलर एसिम्प्टोट इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट आपके पास बन जाएगी जी, p इज़ इक्वल टू r साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। p आपका यहाँ से निकला है 0 के बराबर, 0 इज़ इक्वल टू r साइन, और अल्फ़ा आपने रखा था k पाई के बराबर, k पाई माइनस थीटा, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर इतना भी छोड़ सकते हैं, या यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, ये r मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, वैसे r नॉन ज़ीरो है, यहाँ से दिस इम्प्लाइज ये सारी चीज़ आएगी साइन k पाई माइनस थीटा इक्वल टू 0। दोनों तरफ आप इन्वर्स ले लेंगे, ये आ जाएगा साइन इन्वर्स 0, ठीक है। तो ये आपके पास मोहतरम आ जाएगा इस तरह, k पाई माइनस थीटा साइन इन्वर्स 0 को यहाँ पर हम लिखेंगे 0 के बराबर, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी k पाई के बराबर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, ठीक है ना। तो अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.1 आज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।